प्लेसमेंट जरूर निकाल के लेके आते हैं। बहुत मैचेस में हमने ये चीज देखी है उनकी तरफ से। पर चलिए बात करते हैं फिलहाल वसिस्टा वर्सेस आईक्यू सोल की। हो सकता है ये फाइट अभी इनिशिएट होती हुई जरूर देखने को मिले, जहां वसिस्टा को एक इजाफा मिला है। वहीं पे चलिए आईजीएल साहब हेक्टर को जरूर डाउन कर दिया जाएगा। और भाई बहुत अपॉर्चुनिस्टिक इंडिविजुअल आईजीएल है। अपनी टीम के लिए अगर फिनिश नहीं निकल रही तो प्लेसमेंट जरूर निकाल के लेके आते हैं। बहुत मैचेस में हमने ये चीज देखी है उनकी तरफ से। पर चलिए बात करते हैं फिलहाल वसिस्टा वर्सेस आईक्यू सोल की। हो सकता है ये फाइट अभी इनिशिएट होती हुई जरूर देखने को मिले, जहां वसिस्टा को एक इजाफा मिला है। वहीं पे चलिए आईजीएल साहब हेक्टर को जरूर डाउन कर दिया जाएगा। और भाई लगातार आते स्प्रेस थंडर कर देंगे सुपर डुपर लो। बड़ा भाई कुसुल को पता है कि उनका नेक्स्ट टारगेट क्या है, उनको पता है कि उन्हें किस दिशा में खुद को केंद्रित करना है। लेकिन जैसा कहने के वसिस्टा के साथ हुआ कि वो मैट किंग्स को डाउन करते करते अपने खिलाड़ी को लूज कर रहे थे, वो यहाँ नहीं होना चाहिए। आईक्यू सोल को मेक श्योर करना होगा कि बिना किसी नुकसान के फाइट निकले, बिना किसी खिलाड़ी के पतन के फाइट निकले। लेजिट पहुंच चुके हैं स्केरी जॉर। बात करी थी मैंने कि एक जीवन दान मिला है तो एक बेहतर गेम निकालने की कोशिश करना चाहेंगे यहाँ पे वसिस्टा के खिलाड़ी, लेकिन हेक्टर का जाना कहीं ना कहीं इस टीम को प्रेशर में डाल देता है ऑलरेडी। वहीं पुश आता हुआ देखने को मिलेगा। स्केरी पुशेस बैक टू द कबी। छोटे से रूम के अंदर पुश कर चुके हैं। यूटिलिटीज ज्यादा अच्छी है नहीं, नेट कुक करने में समय लगेगा, इससे बेहतर है कि पुश किया जाए। लेकिन ये क्या डीबीएस का प्रहार थंडर को करेगा टेक डाउन। लेकिन अब शयान अकेले बचे हैं। पहले 1v3 पुल ऑफ किया था, अब एक 1v4 लोडिंग। मे बी क्रेजी बॉट क्या लगता है आपको? चांसेस बन सकते हैं, लेकिन अब लोकेशन कॉम्प्रोमाइज है। पता है कि वो ट्रिपल स्टोरी एरिया पर ही खिलाड़ी है। थ्रोएबल्स का यूज करके, मोलोटोव का यूज करके, अलग अलग एंगल से घेर के मुझे लगता है शयान को पकड़ लिया जाएगा और वो क्लच के चांसेस देखिए बनेंगे नहीं। थंडर को डाउन कर लिया गया था, उनका रिवाइवल पॉसिबल हो गया है, तो अब मुश्किलें बढ़ने वाली है शयान के लिए। 1v1 था सल्लू संस्कारी से, जी नहीं, अर्जुन बे से, जहां पर वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे जरूर, बट फिलहाल के लिए शयान ने एक नॉक जरूर निकाला, बट ज्यादा देर तक वो सरवाइव कर नहीं पाएंगे। पीछे बैकलाइन से थंडर का कवर फायर और इसी के साथ वसिस्टा ई स्पोर्ट्स 14वें पायदान पर इस मुकाबले से बाहर। ने भी डाउन किया गया है। टीम फ्लैश वो थी कुछ पल के लिए हमें सामने देखने को मिलती हुई। वसिस्टा ई स्पोर्ट्स के सिम समाप्त होने भी किया जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच वसिस्टा के लिए भी। अपनी कंसिस्टेंसी पे खड़े उतरने की कोशिश थी। शयान ये टैप शॉट जोकर एक नया एरा लाना चाहता है शायद ये खिलाड़ी। दोबारा मिनी 14 के एरा को वापस आना चाहता है शायद ये खिलाड़ी। हमने फॉरेन टीम्स में बहुत ज्यादा ये देखा है, ह्यूनबिन काफी ज्यादा खेलते हैं इस कॉम्बिनेशन के साथ जी। एक एआर और साथ ही साथ कई बार हमने ये भी देखा कि शॉटगन और मिनी का भी कॉम्बिनेशन वो मिरामार में एक्सप्लोर करते हैं। और जोकर अडैप्ट कर रहे हैं चीजों को, क्योंकि वहां थोड़ा सा हुए थे, लेकिन एक नए दायरे में अगले 6 महीने के लिए वो हमेशा इंप्रूव करना चाहते हैं खुद को। वसिस्टा की कहानी समाप्त। हालांकि नकुल जरूर फिनिश ऑफ हुए, लेकिन ये 6 फ्लैग्स और जोन के अंदर एक डिसेंट लोकेशन लेने की जो कोशिश है, उसमें मुझे लगता है कई हद तक आईक्यू सोल ने अपने काम कर लिया है। पर आपके पास ज्यादा मौका होता है अपनी गन पावर के चलते मुकाबले को बड़ा बनाने का, ज्यादा से ज्यादा फिनिशेस लेने का, लेकिन अब मुझे लगता है ये मौका भी टीम मैट किंग्स गवाती हुई नजर आ रही है। अपोलो वो जा रहे थे, लेकिन उसी बीच उनको धर पकड़ लिया गया। डिफरेंट एंगल से नकुल ने वहां पर पकड़ा और प्रो वो भी कवर में जाने से पहले गिरा दिए गए। इसी के साथ टीम मैट किंग्स वो पूरी पूरी बाहर की जाएगी टीम आईक्यू सोल की तरफ से। बनाने नहीं दिया जाएगा टीम अर्नी हुआवी के लिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैग्स लेते हुए। बेहतरीन जब वो मौका मिला स्ट्राइक किया उसमें, बट आईक्यू सोल नकुल 3 फ्रैग्स उनके पास। अब तक जो वो एक ऐसे खिलाड़ी बन के आ रहे थे जो जोन प्लेसमेंट ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं गायब हो जाते थे, अब वो स्ट्राइक कर रहे हैं। थंडर जरूर नॉकड आउट है, उनके टीममेट को रिवाइवल देने की पूरी कोशिश रहेगी आईक्यू सोल के द्वारा। टॉप 8 के अंदर उनका सफर तय हो चुका है, लेकिन सामने खड़ी है नेबिला, वन ऑफ द बिगेस्ट कंटेंडर रहने वाली है, और बॉटम पे इनके नीचे बैठी हुई है। लेकिन अगर यहां से आप कुछ फ्रैग निकाल लेते हैं, अगर आप कुछ परेशान कर जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन टर्न आपके लिए ही फेवरेबल देखने को मिलेगा। स्प्रेज आते दिख रहे हैं लगातार, और नकुल कहते हैं ना बिना हाथ पीछे किए वो लगातार शॉट्स लेते हुए दिख रहे हैं। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, लेकिन ये मॉन्स्टर का नेड है। नोमी का जगह उन्होंने ढूंढ लिया, नोमी का पता उन्होंने ढूंढ लिया, और इसी बीच वेजिटो वो सिम के शिकार बनते हुए नोमी को फिनिश ऑफ भी किया जाएगा। एंड टीम नेबिला बड़े हौसले के साथ आई थी कि कुछ बड़ा कर पाएंगे, लेकिन इस मैच में वो परफॉर्मेंस आ नहीं पा रही। और ये लीजिए एक और बड़ा कैजुअलिटी। अब तो ट्राई आउट्स के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट। ब्लू स्पार्टन्स वो इस मौके को बिल्कुल नहीं गवाएगी, लेकिन आईक्यू सोल और एक्सपोज मत करिए खुद को, क्योंकि 125 मीटर आपको जोन में ट्रैवल करना है, जहां वसिस्टा बैठी है, जहां ब्लू स्पार्टन्स आने वाले पीरियड में घुसने वाली है। तो ये मुश्किल हो सकता है आईक्यू सोल के लिए भी।
आखिरी सर्कल्स में काफी सारे धमाके ग्रेनेड के रूप में हमें देखने मिल रहे हैं और ऐसे में नुकसान टीम नेबुला को भी होता हुआ। और लीजिए बुलबुला ट्राईआउट जो बचे हुए थे उनको भी पिक ऑफ कर लिया गया। टीम आइको सोल वो रुकने का नाम नहीं ले रही। अगला निशाना, अगला रडार जो सेट किया है वो ब्लू स्पार्टन्स पे किया है। 6 फिनिशेस ऑलरेडी लिए जा चुके हैं, टॉप 7 में जगह बनाई जा चुकी है, बट अभी भी और भी ज्यादा नंबर लेने हैं, और भी ज्यादा ऊंचाइयों को चढ़ना है। ब्लू स्पार्टन्स वो ऑलरेडी काफी ज्यादा डैमेज, और ये बहुत सही मौका था गिराने का। उसी समय पर, उसी क्षण पर वार किया। डेक्सोस गोस डाउन। कंफर्मेशन पॉइंट भी आगे आने वाले समय में ले लिया जाएगा। सोल के द्वारा इस आखिरी मुकाबले में हमको देखने को मिलने वाला है सर्कल एक और करवट के साथ दिखाई देगा, जहां पर कुछ खिलाड़ी हैं जिनको सर्कल का फायदा रहेगा। बट वहीं पर बात कर ली जाए कि राइडर ई स्पोर्ट्स जैसी टीम की, टीम अपोलो की, फॉलन गेमिंग की, डेंजर की, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी जो सर्कल के काफी बाहर देखने को मिलने वाले हैं। मुसिस्ता की हेक्टर को डाउन कर दिया जा चुका है, डेंजर सर्कल के बाहर रहकर भी नॉक्स निकाल रहे हैं। बट वहीं पे नकुल एक फाइट का आगाज अपने नीड के सहारे करते हुए शुरुआत करी है, चलिए उसको अंजाम तक लेके जाइए। नकुल नीड्स यूटिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए ब्लू स्पार्टन्स एक आसान फाइट रहेगी नहीं, यूटिलिटीज उनके पास भी हैं और कहीं ना कहीं पोजीशन का जायजा। लेकिन इसी बीच वो चौथे खिलाड़ी जो आईक्यू सोल के हैं वो काफी लो हो चुके हैं, कहीं वो नॉक होते हैं तो थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा टीम को। बात करी थी इस चीज की, पीछे हटना पड़ा। नकुल थोड़ा ज्यादा खुद को एक्सपोज कर बैठे, उन्हें भी टेक डाउन किया जाएगा। एक एक करके 2 खिलाड़ी परास्त। आईक्यू सोल के आपने एग्रेशन की बात करी थी, मुझे लगता है एग्रेशन की नीड नहीं है, कंसिस्टेंसी की नीड है फिलहाल यहाँ पे, कि आप इस मैच के अंदर भी कम से कम 5 से 6 पॉइंट्स लेके चले जाएंगे ताकि आप 40 के ऊपर पहुंच जाए। फिलहाल 34 अंकों पे, चलिए 35 और एक प्लेसमेंट जोड़ दीजिए, 36 अंक आपके कंफर्म्ड है। आपको यहाँ से एटलीस्ट 4 से 5 पॉइंट्स और चाहिए अगर आप चाहते हैं कि सेफली आप सेमीफिनाल का अपना सफर तय करें। चलिए वो प्लेयर 4 को रिवाइवल मिल चुका है, कुछ स्मोक्स के साथ मुझे लगता है नकुल को भी रीसेट कर दिया जाएगा। ब्लू स्पार्टन्स का पुश करना उन्हीं के ऊपर बैकफायर करेगा, इसीलिए वो अभी एक कॉर्नर पे ही होल्ड कर रहे हैं। देखिए ब्रीदिंग स्पेस वो तो ना के बराबर हो चुके हैं, टीम्स एक दूसरे के काफी करीब आ चुकी हैं। एंड अब ये वो समय है जहां पर राहत की सांस लेना किसी को भी नसीब नहीं हो पाएगा। छठा स्टेज फिलहाल के लिए हम विटनेस कर रहे हैं, 8 टीम्स बाकी। लीजिए एलिमिनेशन वो आता हुआ टीम अपोलो का देखने को मिलेगा। हो चुकी है फिलहाल के लिए वो टीम्स का आंकड़ा 6, 16 खिलाड़ी अभी भी बने हुए। टीम आईक्यू सोल 4 मैन स्टैंडिंग इस वक्त यहाँ पे दिखाई दे रही है, सर्कल के अंदर जाएगी धीरे धीरे करके टीम एंड रेडर। मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि 5 से 6 फिनिशेस भी निकालते हैं यहाँ से टीम आईक्यू सोल, वो प्लेसमेंट अंक भी लेकर जाते हैं, सुनिश्चित करेगी अपना स्थान सेमीफाइनल्स के अंदर। अब ऑलरेडी देखिए काफी करीब आ चुके हैं, यहाँ से 4 पॉइंट कंफर्म है इनके, 34 पे थे, 38 पॉइंट इनके कंफर्म हो चुके हैं। लेकिन ये लीजिए एक और पॉइंट कंफर्म करवा दीजिए, 39 पॉइंट्स टोटल यहाँ पे आ चुके हैं। 5 पॉइंट जो इस मैच से निकालने थे वो यहाँ पे आ चुके हैं इनके पास। एंड अब वही नहीं बल्कि थोड़े और 6 पॉइंट्स पूरे हो चुके हैं, क्योंकि टीम्स भी तो कम हो रही है, और जैसे जैसे टीम्स कम हो रही है, जैसे जैसे टॉप 3 टॉप 5 में आ रहे हैं, प्लेसमेंट पॉइंट्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी फिलहाल टीम सोल टॉप 4 में, बट वसिस्ता रुक तो वो भी नहीं रहे। राइडर ई स्पोर्ट्स को पूरी तरीके से बाहर करने की कोशिश, वसिस्ता भी पॉइंट्स निकाल रही है लगातार। स्केरी जॉर्ड वो फ्लेक्स को टेक डाउन करते हुए देखने को मिलेंगे। मजा आ रहा है वसिस्ता और टीम सोल, 2 दिग्गजों का इस प्रकार का पलटवार देखने में। पर नकुल पर पहुंचने में थोड़ी तकलीफ, नेवर माइंड, आगे ऊपर बढ़े भी हैं और फ्रैग्स भी निकाले, टॉप 3 के अंदर आ चुके हैं। अब तो हम ये कह सकते हैं खुशी से कि आईक्यू सोल डेफिनेटली, वसिस्ता डेफिनेटली आगे बढ़ रही है। हाँ, टीम राइडर उनके लिए दिक्कतें हैं, ब्लू स्पार्टन्स उनके लिए थोड़ी दिक्कतें देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये दोनों टीमें ही ना एज पे बैठी हुई थी 7वें और 8वें पायदान पे क्वालिफिकेशंस के। और अब जब बाकी टीमों ने अच्छा खेल दिखाया है तो मुझे लगता है इनके लिए कहीं ना कहीं वो थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि क्या ये क्वालिफाई करेंगे। ब्लू स्पार्टन्स तो वैसे भी 9वें पायदान पे जाके गिर चुकी थी और राइडर वो 11वें पायदान पे जाके गिर चुके थे पिछले मैच के बाद। तो अब 27 पॉइंट से कितने और पॉइंट आपने इकट्ठे कर लिए कि आप क्वालिफाई कर पाएंगे, वो बड़ा सवाल। इकट्ठे कर लिए कि आप क्वालिफाई कर पाएंगे, वो बड़ा सवाल है। देखिए सवाल तो है, बट उस सभी सवालों का जवाब हमको इस खेल के बाद वो जरूर से मिल जाएगा। आईक्यू सोल के खिलाड़ी वो 4 फिनिशेस निकाल चुके हैं, चारों के चारों प्लेयर्स जीवित भी हमको देखने को मिल रहे हैं। एक अच्छी पकड़ सर्कल की इनके पास वो बनी हुई है, एक अच्छा एंगल इनके पास हमको देखने को मिल रहा है। नकुल उनको अंदाजा है राइडर ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स की लोकेशन का। राइडर ई स्पोर्ट्स के पास केवल 2 खिलाड़ी हैं, बट कंपाउंड्स में बैठी हुई वसिस्ता ई स्पोर्ट्स हल्के में मत लीजिएगा, वार वो भी करेंगे। बट आईक्यू सोल अपना 5वां फिनिश हासिल कर बैठे, बट नकुल इस बीच हेक्टर का शिकार बनेगा वो खिलाड़ी। इतने करीब आकर आईक्यू सोल क्या उस चिकन को गंवाने वाली है? कोशिश फिलहाल के लिए कर जरूर से रही है, बट देखने वाली बात कि राइडर के प्लेयर्स इस बहती गंगा में वो कैसे हाथ धोएंगे। क्या बार बार रेप्लिकेट होगा वो, क्या बार बार हेक्टर और उनकी नई टीम वसिस्ता ई स्पोर्ट्स वो टेक डाउन करेगी आईक्यू सोल को। अपने एक्स टीममेट्स को टेक डाउन करने की पुरजोर कोशिश में कई हद तक वो पिछली बार भी कामयाब हुए थे, 1v2 पुल ऑफ किया था, फिर चिकन भी छीन लिया था। अभी ये फाइट ये 2v2 की नहीं, अब 3v3 की बन चुकी है।
दो टीमें जरूर बची हैं, वसिस्टा वर्सेस टीम सोल। दोनों ही क्वालिफाई कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि कौन चिकन के साथ करेगा और कौन बिना चिकन के। पिछले मैच में ही वसिस्टा ने निकाला था, आपने पूछा था कि क्या नई टीम क्वालिफाई करेगी और क्या नई टीम चिकन निकालेगी। उस लिहाज से देखा जाए, मैं तो बिल्कुल चाहूंगा कि टीम सोल का ये गेम बने, बट वसिस्टा एंगल्स उनके पास भी हैं। हालांकि बेटर एंगल्स की जब मैं बात करता हूँ, वो मुझे लगता है टीम सोल के पास है अब। लेजिट जी, जो एंगल उनके पास देखने को मिल रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये ड्रॉप थोड़ा और अगर अंदर आता तो ये अच्छा कवर बन सकता था वहां जोकर के लिए। बिल्कुल से देखिए वो कवर तो बन सकता था, बट फिलहाल के लिए जोकर क्या वो अभी भी जाएंगे उससे ड्रॉप के करीब? बिकॉज फ्रेश हेलमेट वेस्ट आपको मिल सकता है, लेवल 3 का आर्मर आपके पास आ सकता है, बट अरे, पाइनएप्पल वो बटोरना चाहते हैं फिनिशेस। लेजेट को इस समय यहाँ पे डाउन कर दिया जा चुका है। जोकर अपने साथी के साथ मौजूद है, मौका मिलेगा हेक्टर के ऊपर वार करने का। डैमेज इस वक्त यहाँ पे दिया गया, बट आइको सोल सर्कल के अंदर जाने की कश्मकश में देखने को मिलने वाली है, बट पाइनएप्पल का नेट वो नॉक कर निकालेगा, बट जोकर वो आखिरी खिलाड़ी 1v3 के सिचुएशन।